जिसमें आप 100 आउट ऑफ 100 बहुत ही इजीली स्कोर कर सकते हो। कंप्यूटर एप्लीकेशंस में इसीलिए एडवांटेज है कि फॉर एग्जांपल अगर तुम 100 में से यहाँ पे 90 स्कोर करते हो, अब उसमें से 100 मार्क्स में तुम्हारे सेक्शन ए आता है 40 मार्क्स का, ठीक है। एमसीक्यूज में सबसे पहले मैंने बताया कुछ थ्योरेटिकल आपको मिल सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्यों बोल रहा कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होने चाहिए, एक क्वेश्चन के एग्जाम्पल हम समझते हैं और मैक्सिमम चांस है कि आप प्रोग्रामिंग में यहाँ पे गलती नहीं करोगे। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे जिन पे थोड़ा ज्यादा यहाँ पे फोकस करना है, तो दैट जब आपके फाइनल एग्जाम्स आए तो आप यहाँ पे अच्छा स्कोर कर पाओ। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें मैक्सिमम आईसीएसई क्लास 10th के स्टूडेंट्स सफर करते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स उन्हें फेस होते हैं, भले ही यार वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 आउट ऑफ 100 बहुत ही इजीली स्कोर कर सकते हो, ठीक है। मैं बताऊं, अगर मेरे खुद भी यहाँ पे 100 आए थे और यहाँ पे 100 स्कोर करना बाकी सब्जेक्ट्स के मुकाबले कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। बस उसके लिए आपको कुछ स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी चाहिए, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए। वही सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, किन किन जगह पे आपको यहाँ पे ध्यान देना है। 1 महीने बाद लगभग आपके यहाँ पे बोर्ड एग्जाम्स है, तो कैसे इन आखिरी के 30 दिनों में हम यार कंप्यूटर एप्लीकेशन को अपना इतना अच्छा कर सकते हैं, सो दैट 100 आउट ऑफ 100 यहाँ पे हम स्कोर कर रहे हो, ठीक है। तो ये एक आपको दिख रहा होगा यार, एक खजाने का डिब्बा तुम जिसे बोल लो कि भैया यही एक तरीका है जिससे आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि यार कुछ मैं ऐसा आपको जादू की छड़ी देने वाला हूँ, ऐसा नहीं है यार। मैं आपको तरीका बताऊंगा, आपको क्वेश्चंस बताऊंगा, बट एट द एंड मेहनत आप ही को करना पड़ेगा। लॉजिक आपको अपने ही बिल्ड करने होंगे, तभी जाके आप यहाँ पे 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो क्या क्या चीजों पे हमें ध्यान देना है उससे पहले आपको पता होना चाहिए, देखो पेपर पैटर्न क्या होता है, ठीक है। बहुत में से आपको पता होगा बट बहुतों को नहीं पता होगा कि कंप्यूटर एप्लीकेशन एक लौता सब्जेक्ट है आपका जो यहाँ पे थ्योरेटिकल पेपर जो रहेगा वो 100 मार्क्स का रहेगा। जहाँ बाकी सब्जेक्ट्स तुम्हारे यार 80 मार्क्स के रहते हैं, यहाँ पे 100 का ही रहता है। तो भैया प्रैक्टिकल के नंबर, तो प्रैक्टिकल भी तुम्हारे यहाँ पे 100 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर एप्लीकेशंस में इसीलिए एडवांटेज है कि फॉर एग्जांपल अगर तुम 100 में से यहाँ पे 90 स्कोर करते हो, ठीक है, 100 में अगर तुम यहाँ पे 90 स्कोर करते हो, तो क्या होता है यार, जो जितना तुम स्कोर करते हो प्लस तुम्हारे प्रैक्टिकल के मार्क्स, जनरली तुम्हें 100 मिल ही जाते हैं, ठीक है। दोनों का यहाँ पे एवरेज लिया जाता है, तो 190 का एवरेज लोगे तो तुम यहाँ पे 95 आता है, ठीक है। एंड फाइनल मार्कशीट में आपके 95 मार्क्स मिलते हैं। जहाँ पे हमने 90 स्कोर किया था बट हमें यहाँ पे 95 मिल रहे होते हैं। तो ये एक एडवांटेज होता है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, और इसीलिए आप बहुत ही इजीली यहाँ पे अच्छे मार्क्स 90 प्लस तो बहुत इजीली आप यहाँ पे स्कोर कर सकते हो, ठीक है। 100 आउट ऑफ 100 भी कर सकते हो अगर कुछ छोटी छोटी गलतियों को आप सुधार लो और उन्हें अचीव कर लो, ठीक है। तो देखो बात करते हैं क्या क्या चीजों पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो सबसे पहले देखो पेपर पैटर्न मैंने बताया, यहाँ पे 100 मार्क्स का तुम्हारा पेपर होता है। अब उसमें से 100 मार्क्स में तुम्हारे सेक्शन ए आता है 40 मार्क्स का, ठीक है। इसमें तुम्हें दो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मिलते हैं तुम्हें एमसीक्यूज। एमसीक्यूज यहाँ पे तुम्हारे 20 मार्क्स के रहते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज तुम्हारे 20 मार्क्स के रहते हैं। फिर कुछ शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, वो भी यहाँ पे तुम्हारे 20 मार्क्स के रहते हैं। बट इन एमसीक्यूज और शॉर्ट आंसर टाइप में पहले क्या होता था यार, 2-3 साल पहले जब बोर्ड एग्जाम्स होते थे, यहाँ पे मैक्सिमम आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस देखने को मिलते थे। बट जैसे जैसे जब से काउंसिल ने या सीबीक्यू यानी कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस किया, हम यहाँ पे देखते रहे कि ज्यादा यहाँ पे आपके लॉजिक को टेस्ट कर रहा है। अगर कोई सिंपल सा भी कॉन्सेप्ट है, जैसे ऊप्स का कोई कॉन्सेप्ट है, फॉर एग्जाम्पल इनहेरिटेंस है, आपने अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन पेपर देखा होगा, तो आपसे डायरेक्टली नहीं पूछना है कि इनहेरिटेंस क्या है, वो आपको एक पिक्चर दे देंगे, उसमें से आपको वो समझना है कि ऊप्स का यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लॉजिक टेस्ट किया जाता है, कितना आपका क्लियर लॉजिक और कॉन्सेप्ट है। तो 20 मार्क्स के हमारे एमसीक्यूज हो गए, देन 20 मार्क्स के तुम्हारे शॉर्ट आंसर टाइप हो गए, ठीक है। ये सेक्शन ए जो रहता है आपका, ये कंपलसरी रहता है, इसमें हमें सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। देन आता है सेक्शन बी, ठीक है। सेक्शन बी जो रहता है आपका, वो प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस रहते हैं, जहाँ पे टोटल आपको यहाँ पे 6 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन यहाँ पे 15 मार्क्स का रहता है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन यहाँ पे 15 मार्क्स का रहता है, जिसमें से आपको कोई भी 4 अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। कोई भी आपको 4 अटेम्प्ट करना पड़ेगा, मतलब टोटल यहाँ पे 60 मार्क्स के तुम्हारे प्रोग्रामिंग हो जाते हैं। ये चीज आप लोगों को पता होगा, तो इस पे ज्यादा टाइम नहीं देते, ठीक है। अब देखो एमसीक्यूज में यहाँ पे हमारे किस टाइप के भैया क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। अभी हमें आखिरी के 30 दिनों में अगर प्रिपेयर करना है,
ठीक है, किस तरीके से प्रिपेयर करना है ये तो पता होना चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तभी उन टाइप के क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए हमें पता होना चाहिए किस टाइप यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं। एमसीक्यूज में सबसे पहले मैंने बताया कुछ थ्योरेटिकल आपको मिल सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल थ्योरी नहीं मिलेगा, बट बहुत ज्यादा भी नहीं मिलेगा। कुछ सिंपल 1-2 मार्क्स के आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर सिंटैक्स एंड रूल्स के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। आउटपुट प्रिडिक्शन, काउंसिल के फेवरेट क्वेश्चन, देन असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस टाइप के एमसीक्यूज में बहुत सारे मिलेंगे। आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिक को टेस्ट किया जाएगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तुम्हें आता है या नहीं, ठीक है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस तुम्हें आता है या नहीं, मतलब बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे आपके टेस्ट किया जाएगा एमसीक्यू सेक्शन में। देन क्वेश्चन नंबर 2 आता है शॉर्ट आंसर टाइप, ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप में भैया किस किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे? सबसे पहले आउटपुट प्रिडिक्शन वाले, फिर एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन, कोई भी आपको मैथमेटिकल फॉर्मूला, ठीक है, मैथमेटिकल कोई फॉर्मूला आपको दे दिया जाएगा, उसे कहा जाएगा आप इसे जावा कोड में लिख के दिखाओ, ठीक है। फिर एरर स्पॉटिंग, किसी कोड में कहाँ पे एरर है आपको वो स्पॉट करना होगा। देन जावा एक्सप्रेशंस, देन कॉन्सेप्ट एप्लीकेशंस। इन टाइप्स के आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे अगर आपने अपने स्पेसिमेन पेपर में देखा होगा तो, ठीक है। अब मैं क्यों बोल रहा कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होने चाहिए, एक क्वेश्चन के एग्जांपल से हम समझते हैं, ठीक है। बहुत बच्चे यार मेन मेन कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेते हैं, जैसे एरेज पढ़ लेंगे, ठीक है, फिर भैया हमने स्ट्रिंग्स पढ़ लिया, तो सोचते हैं कि यहाँ पे हम फुल मार्क्स तो आराम से स्कोर कर लेंगे। बट बट जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे आपके टॉपिक्स होते हैं वो भी यहाँ पे मास्टर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस क्वेश्चन से आप समझोगे अगर आपका लॉजिक क्लियर नहीं है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्स इज इक्वल टू +2, इसमें आपको बताना है कि क्या इनकरेक्ट है, ठीक है। तो अगर आपका 9th का ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप ये नहीं समझ पाओगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अगर आपका 9th का ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इन दोनों में डिफरेंस बता ही नहीं सकते हो। पहला हमारा क्या करेगा, एक्स में हमारा +2 असाइन कर रहा है, वही दूसरा वाला क्या कर रहा है, 2 एक्स में जो है वो 2 को प्लस कर रहा है, ठीक है, जिसे हम इस तरीके से भी लिखते हैं, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर आपको पता होगा, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस अगर आपको नहीं पता है, 9th का ये बेसिक लॉजिक है, तो आप गलती कर दोगे, ठीक है। तो वही हमसे क्वेश्चन में पूछा था इस टाइप का कि व्हाट विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला ये x प्लस इज इक्वल टू 2 ये सही रहेगा, फिर सेकंड स्टेटमेंट गलत है हमारा, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 ये भी सही है, तो ठीक है। तो कौन सा हमारा हो गया सही, बोथ ए एंड सी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस, अगर आपने स्पेसिमेन पेपर सॉल्व किया होगा, इसलिए मैं बोलता हूँ जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लो, भले ही वो टेस्ट हो गए, स्पेसिमेन पेपर्स हो गए या फिर सैंपल पेपर्स हो गए, आखिरी के 30 दिनों में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट भैया हम तो सिर्फ वन शॉट वीडियोस के पीछे लगे रहेंगे, 4-4 घंटे के वन शॉट वीडियोस देखेंगे, बस स्क्रीन पे हम देखते रहेंगे भैया हमें कोड समझा रहे हैं, भैया हमें प्रोग्रामिंग समझा रहे हैं, बट खुद हमें प्रैक्टिस यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। तो अगर ऐसा रहा तो यार दिक्कत हो जाएगी। अब देखो कुछ चीजें आपको यहाँ पे मास्टर करनी होगी, ठीक है। सबसे पहले हमेशा मैं बोलता हूँ ड्राई रन टेक्निक यूज करो। कहीं कभी भी तुमसे आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन अगर पूछे जा रहे हैं कि इस पर्टिकुलर कोड स्निपेट का आउटपुट क्या होगा, हमेशा लॉजिकली सोचो। जैसे कोई भी लूप है, ठीक है, यहाँ पे फॉर लूप कुछ चल रहा है, तो हमेशा ड्राई रन करके देखो कि अगर ये कंडीशन मीट हो रहा है, ठीक है, ये कंडीशन मीट हो रहा है तो पहले लूप में क्या आउटपुट आया, सेकंड में क्या, थर्ड में क्या, हमेशा ड्राई रन करो, ठीक है। हमें ऐसे देख के ही सिर्फ नहीं सोच लेना कि यार इसका तो आउटपुट इजी है, हमेशा ड्राई रन किया करो, क्योंकि माइनर माइनर मिस्टेक्स होते हैं वो आपके ड्राई रन में आप उन्हें पकड़ सकते हो और यहाँ पे सही कर सकते हो, ठीक है। देन द प्रेसिडेंस हायरार्की, बहुत सारे बच्चे ऑपरेटर प्रेसिडेंस जैसे टॉपिक्स को इग्नोर कर देते हैं। ऑल्दो ये कोई टॉपिक भी मैं नहीं बोलूंगा, एक सिंपल सा रूल है जो आपको पता होना चाहिए कि किस ऑर्डर में आप ऑपरेटर्स को यहाँ पे टारगेट करते हो, तो उसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। देन थ्योरी कीवर्ड्स को इग्नोर मत करो, बहुत सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं। भैया ने बोला कि थ्योरी तो यहाँ पूछेगा नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि थ्योरी आपको पता ही नहीं होनी चाहिए, आपको पता हर कुछ होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली काउंसिल कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो थ्योरी का भी हमें एक एक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। देन वॉच आउट फॉर ट्रैप सिंटेक्स। अब देखो कुछ कुछ जैसे मैं टॉपिक्स बताऊं जहां पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, जैसे एरेज में आप देखते होगे
ये चीज कंफ्यूजिंग रहती है कि बच्चों को पता नहीं होता कि भैया एरेज का यहाँ पे कौन सा ये मेथड है, देन स्ट्रिंग मेथड कौन सा है, दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, फिर आउटपुट बेस्ड में क्वेश्चंस में बच्चे क्या गलती करते हैं, अगर एरे का क्वेश्चन रहता है वो इस चीज पे ध्यान नहीं देते कि तुम्हें ध्यान में रहना चाहिए कि जो लास्ट इंडेक्स रहता है, ठीक है, एरेस का जो लूप का लास्ट इंडेक्स रहता है वो हमेशा लेंथ माइनस वन रहता है। ठीक है, ये चीज हम समझ गए। देन स्ट्रिंग्स में कुछ जैसे सब स्ट्रिंग 03 दिया है, ठीक है, ये गलती भी बहुत बच्चे करते हैं, मैं भी अपने टाइम पे करता था। ये चीज तुम्हें ध्यान रहना चाहिए कि अगर इस टाइप से लिखा हुआ है, ठीक है, ये स्ट्रिंग्स चैप्टर में हम समझेंगे, आप अगर पढ़े होगे तो आपको पता होगा। तो ये क्या करता है, 0 से 3 बहुत बच्चे कर देते हैं कि 0 से 3 तक एक्सट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, आउटपुट में वो ये लिख के आ जाएंगे, बट गलत है, ये 3 यहाँ पे तुम्हारा एक्सक्लूडेड रहता है। देन कंपेयर टू क्या करता है, रिटर्न करता है इंटीजर। ठीक है, फिर एस्काई कोड के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और इस तरीके के मतलब बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां होती है, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि किन तरीके की गलती हमारे से यहाँ भैया अटेम्प्ट हो सकते हैं। ठीक है, फिर मैथ क्लासेस के भी जितने यहाँ पे मेथड्स होते हैं, यहाँ तुम्हें पता होना चाहिए कि सबका रिटर्न वैल्यू क्या होता है। बच्चे इसमें भी कंफ्यूज करते हैं और एमसीक्यूज में आपसे हमेशा पूछा जा सकता है कि किस टाइप का रिटर्न वैल्यू है यहाँ पे और क्या यहाँ पे रिटर्न दे रहा है। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। देन देखो, हमेशा मैं बोलता हूँ ना, एरर वाले क्वेश्चंस जितने आ जाए हमेशा तुम्हें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। बहुत सिंपल होते हैं एरर वाले क्वेश्चंस बच्चों के, बट इसमें गलती होते हैं। हमेशा काउंसिल आपको कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत सारा टफ क्वेश्चन दे देगा, बहुत ही सिंपल यहाँ से आपसे पूछा जाता है, जिनमें आपको 3-4 टाइप के एरर्स का ध्यान रखना होता है। सबसे पहला और मोस्ट कॉमन सेमीकोलंस तुम्हें देखने को मिलेंगे। ठीक है, मिसिंग एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट्स बट रिमेंबर नो सेमीकोलन आफ्टर इफ कंडीशन और फॉर लूप। ठीक है, सेमीकोलंस अगर तुम्हें कहीं मिसिंग दिख रहा है स्टेटमेंट में, समझो कि वहां एरर है। बट वही अगर सेमीकोलन तुम्हें फॉर के बाद या फिर इफ स्टेटमेंट के बाद मिल जाता है, तो समझ जाओ एरर वहां पे, क्योंकि वो क्या करेगा, उस लूप को वो टर्मिनेट कर देगा। देन केस सेंसिटिविटी, अगर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में एस स्मॉल है तो वो गलती हो जाएगी। ठीक है, फिर लॉजिक, ऑब्वियसली अगर आपको प्रोग्राम का लॉजिक समझ आ रहा है, अगर लॉजिक में कहीं गलती है तो एरर आपके लॉजिक में है। देन अनरीचेबल कोड स्टेटमेंट रिटर्न आफ्टर अ रिटर्न और ब्रेक स्टेटमेंट। कोई भी अगर आपको फॉर एग्जांपल कोड स्निपेट दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, कोई भी आपको अगर यहाँ पे कोड स्निपेट दिया हुआ है और यहाँ पे आपको कहा जाता है कि आपको एरर डिटेक्ट करना है, फिर उसमें ब्रेक स्टेटमेंट के बाद यहाँ पे कुछ कोड लिखा हुआ है, तो एरर आपका यहीं पे हो जाएगा कि ब्रेक स्टेटमेंट के बाद वाले जो कोड है वो तो भैया एग्जीक्यूट होते ही नहीं, हमने स्विच केस में भैया ने पढ़ाया था, तो वो चीज ऐसे हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया एरर वाले क्वेश्चन होते हैं। अब देखो, ये एक एरर वाला क्वेश्चन है, ये आपके स्पेसिमेन पेपर में अगर आपने सॉल्व किया होगा तो आपको पता होगा। तो यहाँ हमसे बोल क्या रहा है, अ स्टूडेंट इज ट्राइंग टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग प्रेजेंट in x to a numerical value so that he can find the square root of the converted value. However, the code has an error. Name the error. ठीक है, पहले आपको एरर आइडेंटिफाई करना और ये भी बताना है कि किस टाइप का एरर है, सिंटेक्स है, लॉजिकल है या फिर रन टाइम है। ये आपके 2 मार्क्स क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप में, जैसा मैंने बताया था। ठीक है, तो अब ये हमारा यहाँ पे कोड है, अब यहाँ पे हमें समझना है। पहला लाइन सही है बिल्कुल, ठीक है, एक्स में हमने क्या 25 स्टोर किया। नेक्स्ट लाइन में हमारी गलती है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, डबल डॉट पार्स डबल एक्स। ठीक है, ये पैरामीटर हम किस में स्टोर करना चाह रहे हैं, इंटीजर वैल्यू में। ठीक है, तो ये यहाँ पे गलती हो गया, और ये किस टाइप का गलती होगा, ये होगा आपका सिंटेक्स एरर। ठीक है, बाकी यहाँ पे ये दोनों भी सही है। तो इस तरीके से अगर आप चीजों को ध्यान दोगे, जो मैंने बताया था कि कुछ जैसे कॉमन रहते हैं, सेमीकोलॉन्स हो गए, केस सेंसिटिविटी हो गया, लॉजिक हो गया या फिर अनरीचेबल कोड हो गया, इस टाइप के अगर आप चीजों पे ध्यान दो कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, तो एरर वाले क्वेश्चन बहुत इजीली आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो। अब देखो, ये तो बात हो गई भैया सेक्शन ए की। सेक्शन ए में मैं बताऊं, बच्चे डरते हैं सेक्शन बी से, बट एक्चुअल में सेक्शन ए में ही बहुत गलतियां होती है, क्योंकि बहुत मतलब इजी इजी कॉन्सेप्ट्स आपके यहाँ पे टेस्ट किए जाते हैं। टोकन्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, उन पे बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, तो वहां पे गलती होने की बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। और मैक्सिमम चांस है कि आप प्रोग्रामिंग में यहाँ पे गलती नहीं करोगे, बट स्टिल देखो, हमें पता होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग आपका किस टाइप का यहाँ पे आएगा।
तो देखो सेक्शन बी में मैंने बताया टोटल यहाँ पे आपके 6 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से हमें कोई से भी 4 अटेम्प्ट करने होते हैं। अब देखो वो जो 6 क्वेश्चंस होते हैं ना, वो पहले से प्री डिफाइंड है कि किस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन तुमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे देखो 6 क्वेश्चंस है। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है आपका वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होता है। डिस्क्रिप्टिव मतलब क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट यूज करके आपको कुछ डिस्क्रिप्शन दे दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने स्पेसिमेन पेपर में देखा होगा तो इंटरेस्ट बेस्ड क्वेश्चन था, वहां पे आपको प्रिंसिपल अमाउंट ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, उन पे बेस्ड आपको यहाँ पे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स यूज करके इन प्रोग्राम को बनाना होगा। ठीक है, सेकंड आते हैं आपके एरेज वाले क्वेश्चन। एरेज वाले क्वेश्चन में देखो बहुत बच्चे बोलते हैं ना भैया प्रोग्रामिंग कैसी होगी, मैं बता रहा हूँ बहुत लिमिटेड यहाँ पे है। ठीक है, अगर तुम इन सारी चीजों को ही परफेक्ट कर ले तो भाई कैसे 100 नहीं स्कोर करोगे, क्योंकि हमें जैसे पता है अब एरेज से तुम्हारा जो क्वेश्चन आएगा वो सॉर्टिंग पे ही आएगा। सॉर्टिंग में कौन से बबल शॉर्ट और सिलेक्शन शॉर्ट पे आएगा, या फिर सर्चिंग में आएगा, सर्चिंग में कौन से लीनियर या फिर बाइनरी सर्च आएगा। तो यहाँ पे 15 नंबर पक्के करने के लिए भैया हमें सिर्फ 4 टाइप के प्रोग्राम ही तो समझने हैं। तुम 4 प्रोग्राम भी नहीं समझ पा रहे हो, ये चीज समझना होगा ना। सिर्फ हमें 15 मार्क्स फुल स्कोर करने के लिए सिर्फ यहाँ पे 4 टाइप के प्रोग्राम आपको समझने होंगे। देन 2D एरेज में आता है, देखो यार 2D एरेज में क्या आता है, सेम उसी तरीके से आपका जो भी मैट्रिक्स पे यहाँ पे मैट्रिक्स पे आपको कुछ कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं, जैसे प्रिंटिंग द सम ऑफ डायगोनल्स या फिर सम ऑफ ईच रो कॉलम, इस टाइप के क्वेश्चंस। यहाँ पर भी आप देखो तो बहुत ही लिमिटेड 4 से 5 कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन ही आपको समझने होते हैं, और 15 नंबर यहाँ भी आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, देन सबसे आसान जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन पे। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में भैया क्या रहता है, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन इन्वॉल्विंग प्रोसेसिंग टेक्स्ट थ्रू स्ट्रिंग मेथड्स। जो भी आपके स्ट्रिंग मेथड्स होते हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा, जैसे अपर केस टू लोअर केस, या फिर वॉवल्स निकालो, या फिर मतलब जो भी आपके स्ट्रिंग मेथड्स पे बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं। वो बहुत इजीली आप 15 नंबर यहाँ से भी स्कोर कर सकते हो। ठीक है, अब आखिरी के जो 2 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन में आपको एक नंबर प्रोग्राम दिया जाएगा। नंबर प्रोग्राम मैं बोलता हूँ अगर लॉजिक क्लियर नहीं है, अगर 100% कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो नंबर प्रोग्राम्स यहाँ पे तुम्हें नहीं अटेम्प्ट करने चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम देखा गया है कि बच्चों का यहाँ पे मिस्टेक होता है, क्योंकि ऑब्वियसली लॉजिक अगर क्लियर नहीं रहेगा तो एक कोड भी कहीं गलत होता है तो वो पूरा प्रोग्राम आपका गलत हो जाता है। ठीक है, तो नंबर प्रोग्राम्स कैसे हो गए, मैथमेटिकल लॉजिक प्रॉब्लम्स, जो भी आपके जैसे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हो गया, पाई नंबर हो गया, डेविल नंबर हो गया, मतलब हजारों टाइप के नंबर्स होते हैं। और ऐसा भी होता है कि चांसेस है कि आप फॉर एग्जांपल 5-10 ही प्रोग्रामिंग पढ़ के गए नंबर प्रोग्राम्स के, बट कुछ नया ही आपको वहां पे नंबर देखने को मिल गया, भले ही वहां पे आपको कॉन्सेप्ट दिया रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको डेविल नंबर दे दिया जाएगा, वहां पे आपको कॉन्सेप्ट वहां पे लिखा हुआ होगा, बट स्टिल अगर आपका लॉजिक क्लियर नहीं है तो ऑब्वियसली आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, देन आता है फिर जो लास्ट क्वेश्चन आता है यार, वो या तो आपके पैटर्न पे पूछ सकता है, ठीक है, या तो पैटर्न पे पूछा जा सकता है, या फिर सीरीज पे, या फिर मेथड ओवरलोडिंग पे। ठीक है, इनमें से आपका कोई सा भी एक प्रोग्राम हो सकता है, तो 15 नंबर आप यहाँ से भी ला सकते हो। ठीक है, और क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स अगर है तो आप इसे भी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो देखो इतना मैं समझ गया कि अगर आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन, देखो 3 क्वेश्चन तो बहुत इजीली आप कर लोगे। ठीक है, एरेज भैया आपने बता ही दिया, 4 टाइप के प्रोग्राम हमें समझने होंगे सिर्फ। ठीक है, 2D एरेज में भी 4 से 5 तरीके के सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको समझने होंगे। स्ट्रिंग में भी कुछ बेसिक स्ट्रिंग मेथड्स अगर याद है कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, इजीली आप ये भी आराम से प्रोग्राम सॉल्व कर लोगे। ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव बेस्ड क्वेश्चंस भी आप कर सकते हो, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स अगर क्लियर है। नंबर प्रोग्राम मैं बोलता हूँ अगर लॉजिक क्लियर नहीं है मत अटेम्प्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे इजीली इजीली मैं बोल रहा हूँ बार बार 60 मार्क्स तो हो गए। ठीक है, तो सेक्शन बी में भैया हमने यहाँ पे फुल स्कोर कर लिया, सेक्शन ए का आपने बता ही दिया था। ठीक है, तो ये तो हम समझ गए क्या क्या चीजें हमें करने की जरूरत है। अब देखो कुछ समझते हैं ना, जैसे अभी आखिरी के आपके पास कितने 30 दिन आखिरी के बचे। आपके पास कितने 30 दिन बचे हुए। अब इन 30 दिनों में हमें कुछ एरियाज ऐसे, ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे जिन पे थोड़ा ज्यादा यहाँ पे फोकस करना है, so that जब आपके फाइनल एग्जाम्स है तो आप यहाँ पे अच्छा स्कोर कर पाओ। तो उन टॉपिक्स को देखते हैं।
सबसे पहले ऊप्स के जो कॉन्सेप्ट हो गए उस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, एमसीक्यू सेक्शन में ए में आपको मिल सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, वेटेज अराउंड 3 to 4 मार्क्स का आपका रहेगा, बहुत ही हाई चांसेस रहते हैं। डेफिनेशंस एमसीक्यूज वगैरह में पूछ सकते हैं, इनकैप्सुलेशन क्या हो गया, इनहेरिटेंस क्या हो गया, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। फिर रियल लाइफ एग्जांपल्स भी आपको पता होना चाहिए कि इनहेरिटेंस का फॉर एग्जांपल यार रियल लाइफ एग्जांपल दो, ठीक है, या फिर इनकैप्सुलेशन का दो। तो हर एक चीज का आपको रियल लाइफ एग्जांपल यहाँ पे पता होना चाहिए। इस पे बेस्ड आपको असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन भी मिल सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल असर्शन आपको दे देगा जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, रीजन इट यूजेस बाइट कोड। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे अभी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो यूनिट है आपका ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन से। ऑपरेटर्स से देखो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मेनली आपके सेक्शन ए में यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, कौन कौन से हो गए, प्रीफिक्स वर्सेस पोस्टफिक्स, आपको ये पता होना चाहिए। इस चीज में बच्चे बहुत गलती करते हैं अभी भी, तो ये चीज आप प्रैक्टिस से ही सुधार सकते हो। जितने क्वेश्चन यहाँ पे आप सॉल्व करो वो बेटर रहेगा आपके लिए। देन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में जरूर से पूछ सकता है आपसे कि टर्नरी ऑपरेटर्स में आपको चेंज करना है। इफ एल्स का कोई स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा, फिर आपको बोला जाएगा कि उसे टर्नरी ऑपरेटर में ले यार। ठीक है, तो आपसे बोला जाएगा कि टर्नरी ऑपरेटर में कोई भी इफ एल्स स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसे हमें यहाँ पे भैया टर्नरी ऑपरेटर में चेंज करना है। ठीक है, देन शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स भी आपको पता होना चाहिए, जो हमने डिस्कस किया क्वेश्चन कि ये x इज इक्वल टू +5 और x प्लस इज इक्वल टू 5, दोनों में यहाँ पे डिफरेंस होता है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। देन इंट्रोडक्शन टू जावा एंड डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स के डेटा साइजेस क्या होते हैं पता होना चाहिए आपको। डिफॉल्ट वैल्यूज क्या रहता है। ठीक है, जैसे बुलियन आपसे पूछ सकता है कि किस वैल्यू में रिटर्न करता है, तो ट्रू या फॉल्स में ये रिटर्न करता है। ठीक है, देन टाइप कन्वर्जन, इम्प्लिसिट इम्प्लिसिट कास्टिंग हो गया, एक्सप्लिसिट कास्टिंग हो गया। देखो नाइन्थ वाले जो कॉन्सेप्ट्स है ना, नाइन्थ वाला आपका पोर्शन अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर क्लियर नहीं है आप प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हो, पूरा नाइन्थ पोर्शन यहाँ मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया हुआ है। ठीक है, देन भैया देन मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड्स। इसमें भी देखो जितने तुम्हारे मेथड्स होते हैं वो अच्छे से आने चाहिए। सबके रिटर्न टाइप्स आपको साथ में पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ मैट डॉट पाउ का रिटर्न क्या है, या फिर इस पे बेस्ड आपके आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, फिर मैट डॉट में रैंडम कैसे वर्क करता है, वो क्या रिटर्न करता है, ये सारी चीजें कंफ्यूजिंग होती है और बच्चे इसमें गलती करते हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ आप इसमें ताकि गलती ना करो। देन कंडीशनल एंड आइटरेटिव कंस्ट्रक्ट्स में देखो यार, वेटेज कितना, ऑलमोस्ट 10 मार्क्स का ये आएगा तुम्हारा। किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछते हैं वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, स्विच केस पे बेस्ड क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेगा, लूप आउटपुट पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, या फिर रीराइटिंग लूप्स। जैसे आपको फॉर लूप का एक कोड दे दिया जाएगा, कहा जाएगा उसे व्हाइल लूप में चेंज करके दिखाओ। तो ये सारी चीजें अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप कर पाओगे। ठीक है, देन नेक्स्ट जो यूनिट है क्लासेस ऑब्जेक्ट्स एंड मेथड्स का। अब देखो इसमें मेनली तुम्हारे सेक्शन बी के क्वेश्चंस रहते हैं। अगर आपने स्पेसिफिक क्वेश्चन पेपर में देखा हो तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके यहाँ पे क्लासेस ऑब्जेक्ट्स और मेथड्स पे था। अब देखो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। जैसे क्लासेस का तुम्हें इंस्टेंस वेरिएबल्स लिखना आना चाहिए। ठीक है, कंस्ट्रक्टर के बारे में आइडिया होना चाहिए, इनपुट मेथड, लॉजिक मेथड, डिस्प्ले मेथड, फिर मेन मेथड, ये सारी चीजें आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, एक्सेस स्पेसिफायर जो हो गए तुम्हारे प्राइवेट पब्लिक और प्रोटेक्टेड जो तुम्हारे स्पेसिफायर्स होते हैं उनमें डिफरेंस पता होना चाहिए। प्योर वर्सेस इम्प्योर मेथड क्या होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में। फिर स्टैटिक वर्सेस नॉन स्टैटिक। ठीक है, और ये भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा कि मेन जो रहता है वो स्टैटिक क्यों रहता है, और मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब देखो देन कंस्ट्रक्टर्स में क्या, कंस्ट्रक्टर्स ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है, क्योंकि बच्चों को इसमें दिक्कत आती है और भैया हमेशा कमेंट में आता है कि भैया कंस्ट्रक्टर्स पढ़ा दो। ठीक है, इंपॉर्टेंट टाइप्स क्या हो गए,
ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसके टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स जो तुम्हारे हो गए, फिर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो गया, फिर दिस कीवर्ड का यूज कैसे करना है, ये सारी चीजें आपको कंस्ट्रक्टर्स में अच्छे से मास्टर कर लेना है। देन स्ट्रिंग हैंडलिंग, सबका फेवरेट चैप्टर, ठीक है। सेक्शन ए और बी दोनों में आपको देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेटेज रहता है आपके पूरे पेपर में स्ट्रिंग हैंडलिंग और एरेज का, ठीक है। सारे मेथड्स आपको पता होना चाहिए, कैसे हर एक मेथड वर्क करता है, यहाँ पे एक एक चीज का आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि नंबर रिवर्स करके दिखाओ, या फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में हो गए, या फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में जो प्रोग्रामिंग हो गए, तो वहां पे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन एक्सट्रैक्शन लॉजिक, ठीक है, जैसे लूप्स, जैसे वन बाय वन कैरेक्टर कैसे एक्सेस करते हैं स्ट्रिंग्स में, वो सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। मॉडिफिकेशन कैसे होता है, ठीक है, लोअर केस टू अपर केस टू लोअर केस कन्वर्टिंग केसेस हो गए। देन रिप्लेसिंग कैरेक्टर्स या फिर रिमूविंग स्पेसेस, जो भी मॉडिफिकेशन होते हैं स्ट्रिंग कैरेक्टर्स में, वो सारी चीजें आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर प्रोग्रामिंग में जैसा मैंने बताया, पैलिंड्रोम, नंबर पिग लैटिन, या फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डरिंग, बबल काउंटिंग, ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट फेवरेट टॉपिक्स है काउंसिल के, और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बहुत देखने को मिलेंगे, ठीक है। देन एरेज में देखो यार, दोनों सिंगल डायमेंशनल और डबल डायमेंशनल का बात करेंगे। मैंने बताया था कि आप तुम्हारे यहाँ पे सेक्शन बी में 4 टाइप के प्रोग्राम सिर्फ हमें प्रैक्टिस करने, शॉर्टिंग में कौन से करने, बबल शॉट, फिर सिलेक्शन शॉट, लॉजिक अच्छे से पता होना चाहिए, और कंफ्यूजन बच्चों को होता है लूप लिमिट्स में, दोनों के लूप लिमिट्स का आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। फिर सर्चिंग में वैसे ही लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए, और कंडीशंस आपको पता होना चाहिए लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च का क्या होता है, ठीक है। मिड वैल्यूज कैसे निकालते हैं दोनों में, आपको ये चीज पता होना चाहिए। देन 2D एरे, सम ऑफ लेफ्ट डायगोनल हो गया या फिर राइट डायगोनल हो गया, इन सारी चीजों का आपका फॉर्मूला पता होना चाहिए, इनका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें अगर आप क्लियर कर लेते हो, इजीली एरेज में आप यहाँ पे फुल स्कोर कर लोगे। तो यही सारे थे टॉपिक्स, ठीक है। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिली होगी कि किस तरीके से आप यहाँ पे फुल स्कोर कर सकते हो। और मैं बार बार बता रहा हूँ, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। कंप्यूटर एप्लीकेशन में आप जितना प्रैक्टिस करो, उसके बाद मैं गारंटी देता हूँ 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना मुश्किल नहीं है, ठीक है। और क्लास 9th का ऑलरेडी मैंने पूरा सिलेबस कवर कर चुका है विज्ञान सीरीज में, तो वो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। और क्लास 10th के भी लेक्चर जल्दी ही स्टार्ट होने वाले हैं, तो वहां से आप अपने क्लास 10th का पोर्शन भी जल्दी कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो यही था इस वीडियो के लिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो या फिर लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।